औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक और स्टैक की एप्लीकेशन की या स्टैक के एक इस्तेमाल की कि जिसकी मदद से हम ह्यूज इंटीजर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। इवन यू कैन ऐड देम, मल्टीप्लाई देम, सब्ट्रैक्ट देम, डिवाइड देम, you can do anything or any other operation which can be performed the stack, right? So यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है कि अगर इंटीजर्स को ऐड करना हो तो स्टैक को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें इसकी एक और एप्लीकेशन नज़र आ जाए। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट द एल्गोरिथम एज वेल एज द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम. So this is the algorithm. Okay, you can read it by yourself. The steps are written, elaborated over here. I'm just directly going towards the example ताकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल से आपको स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो श्योरली इनको पढ़ने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इनको प्रोग्रामेटिकली फिर कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है जी. अब क्या करना है, देखिए काम करना आपने ये कि सबसे पहले जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आई है, फॉर एग्जाम्पल दो एक्सप्रेशन है जिनको हमने ऐड करना है. क्रिएट टू एम्प्टी स्टैक्स. क्रिएट टू एम्प्टी स्टैक्स. वो क्या है? स्टैक, एक स्टैक होगा जो ऑपरेंट 1 को अपने अंदर रखेगा. और ऑपरेंट 1 को कैसे रखेगा? आपने अपने एक्सप्रेशन को स्कैन करना शुरू कर देना लेफ्ट से राइट, जो कि नेचुरल वे है, और 1 बाय 1 अपने हर डिजिट को जो है वो स्टैक में पुश करते जाएं. तो सबसे पहले जाहिर बात है ये जो मतलब जो भी आपकी पावर बन ले, मतलब ये नंबर थाउजेंड्स में है तो ये 1000 के लिए यहाँ से आ जाएगा. सो जो यहाँ पर लेफ्टेस्ट है वो बॉटम ऑफ द स्टैक में, नेक्स्ट यहाँ पर, फिर उसके बाद जो आ रहा है वो यहाँ पर, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज एन ऑपरेंड 1 स्टैक. ये इंडिपेंडेंट है. इसने सिर्फ अपने अंदर किसको रखना है? ऑपरेंड 1 को. उसकी हर डिजिट को इसने रख दिया. तो नेचुरली जो वंस होगा, जो वंस की लोकेशन पर होगा वो इस जगह पर आ गया. वहाँ 1 नहीं पड़ा तो 1 यहाँ पे आ गया. अब जो दूसरा स्टैक आपने क्रिएट किया हुआ है उसको हम ऑपरेंड 2 स्टैक कह देंगे. और उसके अंदर हमने क्या करना है? उसके अंदर हम ऑपरेंड 2 जो है उसको रखेंगे, या ऑपरेंड 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पुश करेंगे. ठीक है, तो जो ऑपरेंड 2 के एलिमेंट्स है वो क्या है जी? 8 है. तो 8 सबसे पहले जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? आपका 8 यहाँ पे आ गया. ठीक है, 2 जो है वो ऑपरेंड 2 के अंदर यहाँ पे आ गया. और फिर उसके बाद 4 है, 4 आपका यहाँ पर आ गया. तो ऑपरेंड 1 ने क्या किया? ऑपरेंड 1 स्टैक के अंदर पूरे का पूरा हमने ऑपरेंड 1 स्टोर करवा लिया. ऑपरेंड 2 के अंदर हमने ऑपरेंड 2 स्टैक के अंदर हमने ऑपरेंड 2 को स्टोर करवा लिया. तो ये दोनों स्टैक हमारे अपनी अपनी जगह पर अवेलेबल है. नाउ वी नीड अ थर्ड स्टैक. और वो जो हमारा थर्ड स्टैक होगा वो हम किस लिए बनाएंगे? वो हम बनाएंगे रिजल्ट को स्टोर करने के लिए. तो वो हमारा ये वाला रिजल्टेंट स्टैक हो जाएगा जिसमें अब रिजल्ट आना है. और रिजल्ट कैसे आएगा? यानी इन्हीं ऑपरेंड्स के एक एक डिजिट को पकड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या किया जाएगा? वो इसके अंदर पुश कर दिया जाएगा. सो वी नीड 3 स्टैक्स. नंबर 1 टू स्टोर द ऑपरेंड 1, नंबर 2 टू स्टोर द ऑपरेंड नंबर 2 एंड देन देयर रिजल्ट. ओके, well on the other hand we need another thing, other very important thing, कैरी. ठीक है, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई चीज़ कैरी होगी. जैसे 5 प्लस अगर हम 6 करें तो यू नो वेरी वेल द आंसर इज गोइंग टू बी 11. लेकिन 1 यहाँ आएगा और 1 क्या हो जाएगा? 1 कैरी होगा. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स से 4 is being added into 3, so 7 is the answer. In this case there is no carry, but there is, the carry is 0. तो 0 आपका कैरी हुआ है ना आगे जाकर. तो कैरी तो हर फॉर्म के अंदर होना है, चाहे आया है, अगर नहीं आया तो वो 0 कैरी हो रहा है, अगर कुछ आ गया है तो वो आगे चला जाएगा. सो वी नीड टू मेंटेन अ कैरी, बिकॉज रिजल्ट जब भी हम राइट करते हैं हमेशा क्या करते हैं हम, जो राइट साइड पे आ रही होती है चीज़, वो जो वंस पे आ रही होती है, वंस को हम लिख लेते हैं और टेंस को क्या करते हैं? आगे मूव करवा देते हैं. तो टेंस आगे चले जाएंगे और वंस वो हैं वो इधर आ जाएंगे, और उन वंस को हम फिर स्टोर करते हैं रिजल्ट के तौर पर. लेकिन जो आगे मूव किया है, टेंस जो आगे मूव हुए हैं वो किसके अंदर आएंगे? वो आपके कैरी में आएंगे. सो वी हैव टू मेंटेन अ कैरी वेरिएबल जो कैरी को कंटेन करेगा
कि क्या कैरी हुआ है और किस तरह से हुआ है, ठीक है। लाइक इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या आप अगर प्रोसेसर के साथ काम करते हो जब, तो वहाँ क्या होता है, कैरी फ्लैग ऑन हो जाता है, कैरी रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपका डाटा जाना शुरू हो जाता है जो कैरी हुआ होता है। बहरहाल वो हार्डवेयर की चीज़ें या उस लैंग्वेज के रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वी शुड मेंटेन अ कैरी वेरिएबल जिसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो इनिशियली ये स्टेप्स हमने परफॉर्म करने होते हैं। अब अगले स्टेप्स हमारे क्या है, अगले स्टेप्स हमारे ये हैं कि जो दोनों आपके ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड स्टैक है, उनसे एलिमेंट्स को पॉप करें। ऑपरेंड 1 से भी करें और ऑपरेंड 2 से भी करें। तो जब हम पॉप करेंगे तो क्या पॉप होगा, 1 and 4। अंडरस्टैंड, पीछे क्या था हमारे पास, अगर हम अपने इसको देखें तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, और क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 4 पड़ा हुआ है। तो जब आप पॉप करेंगे इनसे तो क्या होगा, उधर से 1 आएगा, उधर से 4 आएगा। वी हैव नो आइडिया कि कैरी में कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा, बट वी विल ऐड द कैरी एज वेल। इनिशियली कैरी में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, टू बी ऑन द सेफर साइड, व्हाट वी डिड 1 plus 4 plus carry, although carry contains 0, does not make any difference, ठीक है। सो द रिजल्टेंट इज 5। आपने 5 को क्या किया जी, 5 को हमने पुश कर दिया कहां पर, रिजल्ट स्टैक के अंदर, ठीक है। क्या कुछ कैरी हुआ, नहीं, तो कैरी अभी भी क्या सेट रहेगा, 0 पर। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल पॉप 7 फ्रॉम ऑपरेंड 1, और दूसरे से क्या आएगा, 2 आएगा और प्लस कैरी। सो 7 + 2 + कैरी, द रिजल्ट इज 9। सो 9 क्या होगा, 9 पुश हो जाएगा आपके रिजल्ट स्टैक के ऊपर। ओके, ऑलराइट। अब क्या होगा, अब पॉप होंगे 5 and 8। जब 5 और 8 आपके पास पॉप होंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 5 + 8 + कैरी। कैरी पहले क्या था, 0 था, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 13। अब इस 13 में हम क्या अपने पास रखेंगे, वी आर गोइंग टू स्टोर द नंबर ऑफ वंस। तो वंस पुश हो जाएंगे रिजल्ट स्टैक के ऊपर, और ये जो आपका 1 है जो 10th लोकेशन पर है वो क्या हो गया जी, कैरी हो गया, कैरी फ्लैग के अंदर चला गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने के लिए आप मोड का ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या कोई और लॉजिक लगा लें जिससे आप ब्रेक करके, ठीक है, 1s को अलहदा कर लें, 10s को अलहदा कर दो, इधर ले जाएं, राइट। रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बल्कि वो ज़्यादा बेटर है। रिमाइंडर को यूज़ करें तो आपको 1s भी मिल जाएंगे, 10s भी मिल जाएंगे। 1s को जो है वह पुश कर दीजिए, और जो 10s आपके पास आएंगे उनको क्या कर लें, वो आप कैरी में ले जाएं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा जी, अब देखें ऑपरेंड 2 का स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है। ऑपरेंड 2 का स्टैक एम्प्टी हो गया आपके पास, लेकिन हो सकता है कि ऑपरेंड 1 के अंदर, ऑपरेंड 1 स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट्स पड़े हो, तो पड़े हुए हैं, 6 पड़ा हुआ है। अब ऑपरेंड 2 में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो जब आप इधर से ऑपरेंड 1 से पॉप करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो प्लस ऑपरेंड 2 से क्या आ जाएगा, 0। डेफिनेटली जब उसमें कुछ है ही नहीं तो हम 0 रखेंगे। बट कैरी में क्या था, कैरी में आपके 1 पड़ा हुआ था, ठीक है। सो रिजल्ट हमारा क्या बन गया, 7 को भी हमने पुश कर दिया रिजल्ट स्टैक के अंदर। सिंस बोथ द स्टैक्स आर नाउ एम्प्टी, नेचुरली अगर दोनों स्टैक खाली हैं तो इसका टॉप जो है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, वो -1 पे या नल पे पॉइंट कर रहा होगा। ये अलग से एक ऑब्जेक्ट है तो इसका टॉप भी कहाँ पर हो जा चुका होगा, इसका भी -1 के ऊपर जा चुका होगा, ठीक है। तो दोनों स्टैक जो है आपके एम्प्टी हो गए। अब आपने क्या करना, जो रिजल्टेंट स्टैक है उसमें जो कुछ पड़ा हुआ है उसको पॉप करना शुरू कर दें। तो पहले 7 पॉप होगा, फिर 3, फिर 9, फिर 5, और रिजल्ट स्टैक भी एम्प्टी हो जाएगा। सो 7, 3, 9 and 5, that is the result of addition. You can check it manually. 1 + 4 is 5, 7 + 2 is 9, 5 + 8 is 13, so 3 is here, 1 carried, ठीक है। सो 1 + 6 is 7, so this is the final result. ओके, तो ये तरीकाकार है। अब जितने मर्जी आपके पास लंबे चौड़े इंटीजर्स हो, आप बड़ी आसानी से उनको ऐड कर सकते हो। There are many other ways through which you can add the huge integers or divide or multiply, but this is just another application of stack जो यहाँ पर मैंने ऐड की है, ठीक है।
होपफुली चीज़ें क्लियर होगी होंगी और स्टैक का यूजेज, स्टैक की इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी होगी, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।